दूसरों में कमियां आसानी से निकाली जा सकती है, लेकिन स्वयं में बदलाव लाना मुश्किल है। एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे गौतम बुद्ध बैठे हुए थे। किनारे पर पत्थरों की भरमार थी, पर छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरे के रास्ते में बाधा बनते रहते हैं। इस घटना की सीख यह है कि दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले खुद भी कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो दूसरों को सद्भावना, स्नेह और आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है, वह स्वयं भी आगे बढ़ जाता है। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मग्न थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते हुए देखा। बड़ा शोर था और लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। बुद्ध जी ने देखा कि लोग एक युवती को घसीट कर ला रहे हैं और उसे अपशब्द भी बोल रहे थे। भीड़ के नज़दीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि यह चरित्रहीन है, व्यभिचारी है, इसने अपने पति को धोखा दिया है और अपने पति के अलावा किसी दूसरे इंसान के साथ संबंध बनाती है, और हमारे समाज का नियम है कि यदि व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचल कर मार डालना चाहिए। बुद्ध जी ने युवती की ओर देखा और कहा, तुम लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, तुम लोग जो चाहते हो वही करो, परंतु मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकारी वही है जिसने कभी व्यभिचार न किया हो, जिसके मन में कभी भी किसी दूसरी स्त्री या पुरुष को देखकर गलत विचार न आया हो, या जिसने कभी भी अपनी पत्नी या पति को धोखा देने के बारे में न सोचा हो। इतना कहकर तथागत बुद्ध जी शांत हो गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लिए हुए वहां से विदा हो गई। इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि वह खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः न दोहराने की कसम खाए। बुद्ध जी यह भी कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए। दूसरों की बजाय व्यक्ति खुद के बारे में ज़्यादा जानता है। उनका मानना था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। तो दोस्तों, आपको बुद्ध जी की यह कहानी कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, और साथ में लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद मित्रों। ओम नमो बुद्धाय।